नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं मोनिका दिल्ली से। मैं आज का मेरा पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे को कोई सत्संग शेयर करना नहीं आता। मैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताती हूँ। मेरा गुरुजी के साथ कब से संबंध है ये मुझे नहीं पता। शायद 15 साल पहले भी मैं उनके स्वरूप को कहीं देखती थी या उनका जगह जगह देखती थी कि शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। मैं देखती थी कि ये सुंदर से कौन है, बट फिर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इतना। मैं अपनी रोज़ की पूजा पाठ में लगी रहती थी। मेरी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए। देने में दाता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, खूब दिया, भर भर कर दिया। लेकिन जहाँ कुछ कमियाँ थी वहाँ कमियाँ रह गई। लेकिन अब 2024 की बात है। मेरे को एक स्टेटस पे गुरुजी का सत्संग सुनने को मिला। मैं पहले तो विचार करती रही कि ये कैसे है। कोई ख़ास मैंने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे फिर 1-2 दिन बाद इस बात की अनुभूति हुई और फिर मैंने यूट्यूब पे मेरे अचानक से आने लगे, तो मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा बढ़ता गया। लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते थे गुरुजी पहले से। उनके जहाँ भी किसी भी दुकान पर भी इवन मैं जाती थी, उनका स्वरूप देखती थी तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। और ये होता था कि इस दुकान से सामान ख़रीद लेते हैं क्योंकि ये तो गुरुजी की संगत होगी, मतलब मानते हैं, पूजा पाठ वाले लोग हैं, तो गलत सामान नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा लेके ही आती थी उस शॉप से, जहाँ पर भी मुझको उनका स्वरूप दिख जाता था। तो मेरा नेचर थोड़ा सा ऐसा ही था। लेकिन अब की जर्नी में मैं शिवरात्रि के आसपास मेरा शिव महापुराण शिवरात्रि के अगले दिन पूरा हुआ। तो उसके बाद से मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिया। ऑटोमेटिक अपने आप ही हुआ ये सब। इसमें मुझे नहीं पता कैसे और कब के क्या हुआ। हाँ, शिव मंदिर में ज़रूर जाती थी, रोज़ जल चढ़ाना शिव जी पे, और ये सब मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। तो फिर सत्संग सुनते सुनते एक दिन होली पर भी मैसेज मैंने पढ़ा, तो होली के आसपास पढ़ा, सॉरी, कि तेरी की बार मतलब छोड़, मैं खुद आऊँगा होली खेलने में, कुड़िए तू चिंता मत कर, ऐसा करके कुछ मैंने शायद पढ़ा था। तो इस बार मैंने फिर नोटिस भी किया, होली का त्यौहार मेरा काफ़ी अच्छा गया कंपैरेटिवली। पिछले जो भी मेरी लाइफ में होली वगैरह आई है तो थोड़ा सा मैं तनाव में रहती थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी गई। अपने आप से ही सब कुछ होता गया, टाइम से मेरे सारे काम भी ख़त्म हुए, मुझे बहुत अच्छी फील आई। जैसे ही मैं होली का पूजन करके लौटी घर पे, तो अचानक से मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई थी, क्योंकि मेरा सारा काम से मैं फ्री हो चुकी थी। तो अचानक से ही मुझे गुरुजी की याद आने लगी और एकदम से ही मुझे उनके मतलब उनके लिए मैं थोड़ा सा अंदर से इमोशनली रोने लगी, जैसे कि कोई ऐसा हुआ मेरे साथ। और मतलब बहुत अपने आप आंसू निकलने लग गए, जबकि मैं ऐसा बहुत कम करती हूँ, मेरे नहीं आते हैं जल्दी से आंसू। तो फिर उसके बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने मेरे इमोशन हैवी हो गए कि मैं उस पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो मैं अकेली थी रूम में, वो तो मैं यही सोच रही थी कि शायद अच्छा है कोई देख ना ले मेरे को, मैं अकेली ही ठीक हुई यहाँ पे, मतलब मैंने किसी के साथ ये बात शेयर भी नहीं करी। तो फिर मैंने अचानक से मुझे याद आया कि हाँ, गुरुजी की भी मेरे को एकदम से दर्शन भी हुए, थोड़े से हल्के से, मतलब माँ के बिहारी जी को मैं मानती हूँ, तो मेरे को ठाकुर जी को उन्होंने दर्शन करा दिए अच्छे से। फिर मेरा तो बस उसके बाद मेरा मन जो शांत हुआ, उसकी तो मैं कल्पना मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि कैसे क्या हुआ। फिर बस एक मैं थोड़ा सा अपनी मम्मी को लेके भी बहुत परेशान थी। मतलब इन दिनों में मुझे ज़्यादा लगता था कि मेरी मम्मी पहले बहुत पूजा पाठ भी करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन पिछले कम से कम भी 15 सालों से उनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, मेंटली डिस्टर्ब थोड़ी सी रहती हैं वो, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती है अपने आप पे। मायने ये है कि उसके कि मतलब वो अपने शरीर की शुद्धि नहीं रखती हैं, नहाना धोना कब स्किप कर जाती हैं, नहीं कर पाती हैं। और पूजा पाठ भी उनसे कोसों दूर हो गया था, वो
पड़ी रहती थी बस सारे दिन, कुछ भी खाना पीना नहीं, कई कई दिन तक भूखी रहती थी। तो मेरे को बड़ा ही दुख उस दिन उठा इतने सालों में। ठीक है बीच में उठता था, लेकिन फिर भी होता था चलो कोई ना, हैबिचुअल है, अपने आप ठीक हो जाती है मम्मी, फिर वैसे रूटीन बन जाता है इनका। लेकिन उस दिन तो मेरे को बहुत ही रोना आया उस उनकी हालत के लिए। तब मैंने प्रार्थना की भगवान जैसे कि भगवान अब उनको आप उधर जाओ मेरे घर पे और ठीक कर दो, उनको इतना शक्ति दे दो कि वो अपनी शुद्धि के साथ जीवन व्यतीत करे। जीवन बेशक कम हो लेकिन अपना पहले का रूटीन फॉलो कर सके और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए। उनको बाकी कोई चीज़ की कमी नहीं है, बस उनको याद दिलाओ कि तुम कितना करती थी और अब तुम क्या से क्या होती जा रही हो। तब थोड़े मेरे को बहुत ही ज़्यादा इसके लिए लग रहा था, तो फिर मैंने ऐसी प्रार्थना की गुरुजी के आगे। फिर मेरे को एहसास हुआ, मतलब 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद मैंने फिर कॉन्टैक्ट में रही अपने भाई के साथ, भाभी के साथ। तो मैंने पूछा भाई मम्मी कैसे हैं, और तब उन्होंने बताया कि नहीं पहले से बेटर हैं, अपने आप उठ रही हैं और अपनी बुक गीता वगैरह पढ़ रही हैं, गुरु का स्तुति जैसे मतलब पहले वो करती थी वो सब थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया है उन्होंने। मैं तो गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने तो पता नहीं कैसे सब कुछ 1 मिनट में ही ठीक कर दिया, सपना सा लगता है मेरे को तो ये सब। और मेरे लिए भी कुछ मैसेज डाले आपने, उसके ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा अमल करती हूँ। मेरे को खुद की कमियाँ जो पहले लगती थी वो मैं शेयर करती थी अपनी बेटी के साथ में, मेरे में ये दिक्कत है, मैं ऐसे गुस्सा कर देती हूँ, मेरे को आदत है, मैं सब एक की बात के लिए सबके पीछे पड़ जाती हूँ, मेरे को बीमारी है ये तो। लेकिन अब गुरुजी का मैसेज आया कि तू करके कलेशों से दुखी होकर तू गुस्सा मत किया कर, तू तेरी शांत रहा कर, मैंने तेरी वहाँ पढ़ ली है। तो मेरे प्यो हैं वो, तो मैं तो उनका हुक्म सर आँखों पर, अब मैं अपने आप को खूब कंट्रोल करती हूँ और हंसती भी हूँ कि हाँ मेरे को आदत है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को कि मैं इस चीज़ की मेरे अंदर कमी है, तो मैं इस पर कंट्रोल ज़रूर करूँगी। तो गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, इस बात का मुझे एहसास हो गया है। तो आगे जो भी आपकी कृपा होगी मैं सबके साथ शेयर करूँगी। आज आपका हुक्म था, मतलब 2-3 दिन से ही हुक्म आ रहा था, आज के लिए स्पेशल था कि शुक्राना, शुक्रवार को शुक्राना सत्संग शेयर कर, सो मैंने कर दिया। संगत जी मेरे को बोलना नहीं आ रहा है लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। मेरे जैसी और भी जो बहनें हैं भाई हैं वो सब शायद मेरे इस एक्सपीरियंस से कुछ उनको भी लाभ मिले इस चीज़ का। गुरुजी की आज्ञा का मैं पालन कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय।